माइंड अपना वो अवेक करता है मुझे कि लाइक यू हैव टू बी वेक अप लाइक दिस। हाँ, वो यही तो समझने का है ना कि ऐसा हम्म। क्यों होता है। क्योंकि हम्म। हमारे बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, हम्म। वो प्रॉब्लम के ऊपर एनर्जी काम करना चालू करती है। तो प्रॉब्लम को हम क्या समझते हैं? ब्लॉकेजेस। ठीक हम्म। है, कि वहां से जो हमारी एनर्जी है वो पास नहीं हो रही है। वो क्या बता रहे कि वो ऑर्गन है या जो भी वेन है वो डिस्टर्ब है, तो वहां से एनर्जी जो पास होनी चाहिए ना, वो प्रॉपर वे में पास नहीं हो रही है। तो एनर्जी क्या काम करती है? एनर्जी जो हीलिंग काम करती है कि आपका वो जगह पे जाके वो उसको हील करती है। जब भी वो उसको हील करती है तभी आपको थोड़ा झटका जैसा महसूस होगा कि इधर कुछ पंचिंग हो रहा है। लाइक हम सो रहे होते और कैसे झटका लगता है ऐसा लाइक फील हुआ कि लाइक जस्ट जी, लिटिल बिट हुआ पर वो हुआ 3 बार ऐसा। नहीं नहीं, वो बराबर है। हम्म। ये हम्म। बताता है कि आप जो हीलिंग ले रहे हैं ना बहुत ही प्रॉपर है, और उसको आप फील कर सकते हैं। क्योंकि झटका लगेगा तभी आपको हम्म। समझने का क्या यहाँ कुछ ब्लॉकेजेस है। ठीक है, हम्म। लेकिन जैसे जैसे आप रेकी हीलिंग लेते जाएंगे ना, तो वो हम्म। जो झटका लगा वो धीरे धीरे आपका वो कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको झटका लगेगा ही नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। तो हाँ। वो क्या करते हैं, एनर्जी जब ब्रह्मांड से हम जो एनर्जी रिसीव करते हैं हम्म। वो पूरा बॉडी के अंदर पास हो रही है। जहां भी उसको हर्डल्स लगते हैं, ब्लॉकेजेस लगते हैं, लाइक ऐसा वहां वो वहां वो होता है। क्या करती है, पुशिंग करती है कि वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का हम्म। प्रोसेस करती है। तो वो थोड़ा झटका लग जाता है। तभी हम्म। आपको पता चलेगा हाँ यहाँ झटका लगा। तो फिर आपको ऑब्जर्व करने का कि इसके बाद धीरे धीरे वो जो आपको झटक लगा वो बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो पाइपलाइन अपनी क्लियर होगी, एनर्जी हम्म। का फ्लो वहां से वापस आगे। जैसे एक हम गटर होती है ना, तो हाँ। गटर में देखो कुछ फंस गया तो कुछ भी पानी डालेंगे वो निकलेगा नहीं। क्यों? कि हम्म। बीच में कहीं ऐसा कोई ब्लॉकेजेस आ गया है, तो इससे पानी आगे नहीं जा रहा है। तो उसको बीच में से जहां से भी खोलने का उसको खोल के वो जो भी कचरा जो भी है उसको निकाल लेंगे, तो पानी है वो वापस अपने फ्लो में चालू हो जाएगा। तो हम्म। वैसे रेकी के अंदर भी क्या होता है, जब आप हीलिंग में बैठे तो आपको जो एनर्जी मिलती है पूरा बॉडी के अंदर एनर्जी पास होती है। आपका जो 7 एनर्जी सेंटर से, वो सेंटर में भी रेकी पास होती है। उसको ऐसा लगता है कि ये सेंटर थोड़ा डिस्टर्ब है तो उधर थोड़ा ज्यादा हीलिंग। जैसे सुबह हम्म। आपने बोला मेरे को हार्ट चक्र, हार्ट के पास ज्यादा मूवमेंट आई, तो मैंने आपको क्या बोला कि वो इमोशनली डिस्टर्बेंस है। हम्म। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपको वो चक्र को बैलेंस करने का प्रोसेस चालू हो जाता है। जैसे जैसे अब बैलेंस हो जाएगा तो आप मेंटली भी रिलैक्स हो जाते हैं, और आपको अच्छा भी लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आप वेटलेस हो गए, हल्का फुल्का अपने को महसूस करते हैं। अपना बॉडी के अंदर जो हम्म। वजन लगता है ना वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये हम्म। बहुत ही अच्छा फीलिंग है। आपको लगा कि हाँ ऐसा झटका लगा, तो वो हम्म। एनर्जी उधर पास हो रही है, उसको वहाँ रुकावट हो रही है, उधर उधर ब्लॉकेजेस जैसा उसको लग रहा है, तो वहाँ वो प्रोसेस कर रही है कि वो ब्लॉकेजेस को रिमूव हम्म। करके नॉर्मल फ्लो में एनर्जी पास हो। बहुत ही हम्म। बढ़िया एक्सपीरियंस है। वेरी गुड। थैंक यू। और आप लोगों ने दवाई हाथ में रखी तो आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं वो तो भी नहीं हुआ आज। किसी को भी नहीं? दवाई जैसे आपने रखी है तो हम्म। आपको लगा कि पहले वो दवाई थोड़ा आपको वजन जैसा लगा, बाद में वजन कम हो गया, ऐसा कुछ? હા ऐसा लगा લાગ્યું એવું લાગ્યું જ્યારે તમે એને રેકી આપો છો ત્યારે મને મારા હાથમાં એકદમ વજન લાગે છે हाँ, वेरी અને गुड। એકદમ વજન વધી જાય છે પછી પાછું ઓછો થવા માંડે છે. हाँ, तो ये आप हीलिंग आप ले रहे हैं उसका ये एक प्रूफ है कि आप लंदन में बैठे हैं लेकिन उधर भी आप उसको महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ, जो आप साक्षात्कार की बात करते हैं ना कि भगवान कहाँ है, तो यही तो अनुभव आपका भगवान कराते हैं ना। नॉर्मल नहीं होता, जब आप हीलिंग में बैठते हैं तो आपको ये फीलिंग आता है। तो यही यही समझने का है कि ये कौन से लेवल का ये एनर्जी सिस्टम है। वो एक बार समझ जाएंगे ना, तो बीमारी तो मैं तो ये बोलता हूँ कि बीमारी
है वो ठीक हो जाए ना, वो तो साइड बेनिफिट है। क्या है? साइड ऐसे बेनिफिट है। आप रेकी हीलिंग ले रहे हो और आपका बीमारी आपका ठीक हो गया, लेकिन आप ये सिस्टम ऐसा है कि आप भगवान के पास आप जा सकते हैं, भगवान के करीब आप जा सकते हैं, वो लेवल का सिस्टम है। આટલી વાત કરો છો તો પણ મારા હાથમાં એકદમ વજન વધતો જાય. हाँ, तो वो आप कनेक्ट हो रहे हैं ना एनर्जी से, इसलिए आपको वाइब्रेशन आएंगे। तो हमारा जो ग्रुप है वो बहुत ही अच्छा है, सबको अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और बहुत ही अच्छी ऊर्जा आप ले रहे हैं, पॉजिटिव ऊर्जा ले रहे हैं। तो जीवन में जैसे हम पॉजिटिव ऊर्जा लेने का चालू करते हैं ना, क्योंकि क्या होता है मालूम है, हमारा जो माइंड है ना 24 आवर्स सोचता है, तो उसमें से ज्यादातर नेगेटिव सोच ज्यादा होती है और पॉजिटिव सोच कम होती है। तो इससे क्या है कि हमारा पूरा बॉडी है वो नेगेटिव काम करता है, लेकिन जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी में आता है, पॉजिटिव हीलिंग में आते हैं, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आती है। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है धीरे 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 करके रिमूव होने का काम चालू हो जाता है। जैसे 40-50% रिमूव हो गया ने, फिर आपका माइंड है पूरा फ्रेश हो जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे वो बाकी का जो बचा नेगेटिविटी है वो भी निकल जाएगा। फिर आपका सोच कैसा हो जाएगा, पलक जैसा। छन्नी का हम्म, यूज करो, खलास, कोई टेंशन लेने का नहीं है। कोई भी बात आई चेक करो, हमेशा चेक करने का कि भाई ये जो मेरे सामने जो इमोशन आई, किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया है और मैं उसको मन में ले लिया है, तो मैंने तो मन में ले लिया है, लेकिन वो मुझे फायदा देगी या नुकसान, इमोशन वो सोचने का है बस। आप सोच लो कि नहीं नहीं, मुझे तो सब लोग कैसा भी बोलते हैं तो मुझे अच्छा ही लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी को अच्छा लगता है, कोई अपने लिए नहीं बोलने का बोले तो लगता है किसी को नहीं लगेगा। तो कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम बोलते नहीं है क्योंकि हमारा समय नहीं है। ठीक है, लेकिन मन में हम सोचते हैं कि जब मेरा टाइम आएगा मैं भी बता दूंगा। तो वो इमोशन को हम क्या कर जाते हैं, सोलो कर जाते हैं। ठीक है, हम्म, आप कुछ खाना खाते हैं और आप सोलो करते हैं। ठीक है, कुछ खाना आपने खाया तो वो डाइजेस्ट होगा, लेकिन आपने इमोशन को ले लिया। क्या ले लिया? इमोशन। हम्म, तो इमोशन डाइजेस्ट होगी? आप बताइए। नहीं होगा। हो जाती ये है ना, इमोशन भी हो जाएगी ना। उसके लिए भगवान ने एक अलग सा स्टमक दिया ना हमें, कि हाँ नहीं, ये इमोशन के लिए है, और ये किसके लिए है, फूड के लिए। नहीं होगा वो। हाँ नहीं है, देखो आप सब होशियार है, सबको मालूम है कि भाई इमोशन के लिए कोई डाइजेस्टिंग सिस्टम नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, इमोशन को सोलो करते हैं। तो कहाँ हम्म, जाके रुकेगी वो? कहीं तो रहेगी ना। तो हाँ, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इमोशन स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, लेकिन हम उसको क्या, स्टमक है जहाँ स्वादिष्टान चक्र है, उधर हम इमोशन को स्टोर कर देते हैं। और जैसे जैसे कोई भी डस्टबिन है वो भर जाएगा तो हम क्या करते हैं, वो उठा के हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ तो हमने कोई नहीं किया। इमोशन डेली बचपन से, जब से हम 5-6 साल का होते हैं ना, जब से हमें समझना चालू किया कि देखो मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, भाई को गिफ्ट दिया, वो छोटा है तो मुझे भी गिफ्ट तो चाहिए, लेकिन मैं बड़ा हो गया तो मेरे को नहीं दिया लेकिन भाई को दिया। जो भी है, वो छोटी मेरी जो सिस्टर है उसको देते हैं, मुझे नहीं देते, लेकिन बोल नहीं सकते, लेकिन हम समझने लगते हैं कि मुझे भी चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी इमोशंस लेके जब हम लोग मैच्योर होते हैं, जब हम सोसाइटी में आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी इमोशन है जिसे हम सोलो करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। कि भाई अभी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बड़ा हूँ, बोलेगा तो मुझे बोलेंगे तुम तो बड़ा है, समझता नहीं है, लेकिन हम अपनी इमोशन को दबा देते हैं। तो ज्यादा जब इमोशन हम अपने बॉडी के अंदर दबा देते हैं ना, तभी उधर ब्लास्ट होता है। स्प्रिंग ज्यादा प्रेस करेंगे, स्प्रिंग तो क्या होगी, ज्यादा वो बस आए। उछलेगी। तो वैसे इमोशन का एक लिमिट जैसे बॉडी के अंदर पूरा हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो कल डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप के लिए आ गया, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको शुगर है। मुझे शुगर तो है ही नहीं, कहाँ से आ गई? तो वो आई नहीं, हमने धीरे धीरे शुगर को लाए हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी भगवान ने इतना अच्छा बनाया है कि कुछ भी आप अंदर डालो ने, वो पूरी ताकत से
पिज्ज़ा अच्छा नहीं है, मैदा अच्छा नहीं है, फिर भी हम लोग खाते हैं, फिर भी हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट करने का पूरा कोशिश करते हैं और आप बीमार न हो, फिर भी हम लोग खाते ही जाते हैं, हर चीज़ खाते ही जाते हैं। लेकिन इतना अच्छा बॉडी दिया कि वो भगवान उसके लिए कुछ ना कुछ जो उसके लिए जो इम्यूनिटी बनाया ना, उससे वो सॉर्ट आउट करता है। लेकिन क्योंकि हम ही हमारा बॉडी को खराब करते हैं, कोई नहीं करते, तो ये इमोशन है वो आपको साइकोसोमेटिक डिसीज देंगी। क्या देंगी? साइकोसोमेटिक डिसीज। ठीक है, जिसकी कोई रेमेडी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई मेरे को डायबिटीज हो गया है, तो बोलते हैं ये मेडिसिन आप खाओ, आपका डायबिटीज गायब, क्योर, ऐसा कोई बोलते हैं? ये बोलते हैं आपको डेली खाने की, लाइफ टाइम खाने की, कि जैसे आपकी डायबिटीज हो बैलेंस रहे। लेकिन क्योर करने के लिए कोई दवाई नहीं है। जो भी साइकोसोमेटिक डिसीज है उसको आप कैसे कर सकते हैं? आप हीलिंग और मेडिटेशन से आप क्योर कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप क्योर कर सकते हैं। आप जैसे छन्नी का यूज करते हैं, वो क्या है? इट इज ए वन टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि भाई कोई भी थॉट्स आपके पास आता है, आप उसको कैसे रिसीव करते हैं और कैसे उसको रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वहां आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बता देते हैं। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का है। आप हीलिंग में बैठते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही डेवलप होने का चालू हो जाता है। क्यों? हमारे जो माइंड का जो ब्लॉकेजेस है धीरे धीरे करके वो रिमूव होने का चालू हो जाता है। फिर आपको कोई बोलेगा नहीं तो आपको कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। क्या? कि भाई उसका नेचर ही ऐसा है। जब आपको समझ में आ गया कि उसका नेचर ही है, वो ऐसा ही बोलते हैं, तो उसका फिर दुख नहीं होता। वो छन्नी में उसको चार के निकाल दिया, खलास, हम फ्रेश। तो ये बहुत सारी टेक्निक होती है जिससे हम लोग अपनी लाइफ को अच्छी, हैप्पी और हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है Yeah. जी, बोलिए कोई। नहीं, थैंक यू। आज अच्छा हुआ, फीलिंग्स बता सब आपको शेयर किया, अच्छा लगा आज। हाँ, नहीं नहीं, देखो ये मैं इसलिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई बोलेंगे ने तो कभी कौन सा टॉपिक आ जाएगा मुझे भी मालूम नहीं है। और सबको जानकारी मिलेगी। एक ने क्वेश्चन किया तो सबको नॉलेज मिलेगा, सबको हम्म। फायदा होगा। कि भाई हमें समझने का है, दूसरे को समझाने का नहीं है। बस इतना समझ गए ना, बहुत हो गया। ओके, चलो तो फिर थैंक यू। कल कल मिलते हैं। सबको ओके, जय श्री थैंक कृष्णा, यू। थैंक यू, जय श्री जय कृष्ण। माता दी। Thank you. Shri Krishna, thank you. Thank you, Jisubai. थैंक यू, थैंक यू।